सिविल एयरपोर्ट को लेकर के एक लंबे समय से विवाद चला आ रहा है। सरकार और केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार के बीच में इस मुद्दे को लेकर के आगरा में सिविल टर्मिनल को लेकर के, सिविल एयरपोर्ट को लेकर के कई बार से विवाद चला आ रहा है। एक लंबा विवाद है। केंद्र और प्रदेश सरकार इस विवाद को लेकर के अपने पाले में, एक दूसरे के पाले में डाल दे रहे हैं। सिविल एयरपोर्ट आगरा की एक महत्व आवश्यकता है, क्योंकि व्यापारिक और टूरिज्म व्यापार के लिए आगरा के लिए एक बड़ी ज़रूरत है। और सालों से चले आ रहे इस विवाद को लेकर के एक बार फिर योगी सरकार ने हवा दी है कि एयरपोर्ट जेवर में बनेगा, सिविल टर्मिनल आगरा में बनेगा। इससे बिल्कुल फिर विवाद बन गया है कि आखिर आगरा को एयरपोर्ट मिलेगा या नहीं। हमारे साथ मौजूद हैं सिविल सोसाइटी के अनिल शर्मा जी। अनिल शर्मा जी ने इस मुद्दे पर एक लंबी लड़ाई लड़ी है और लगातार सरकार और नेताओं के, विधायकों के, सांसदों के टच में हैं। हम इनसे जानना चाहते हैं कि सिविल एयरपोर्ट को लेकर के आगे की रणनीति क्या रहेगी और सरकार की अभी का जो वक्तव्य आया है उसको लेकर के क्या मंशा है। जो सिविल टर्मिनल या सिविल एनक्लेव की हम बात कर रहे हैं, हमारा अभी भी सरकार से अनुरोध यही है कि जो पैसा बैलेंस है 65 करोड़ रुपए, उसको जल्दी से जल्दी रिलीज़ किया जाए और ये जो नया सिविल एनक्लेव है ये बनाया जाए। आगरा एयरपोर्ट पहले से ही इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, क्योंकि यहाँ पे चार्टर्ड फ्लाइट्स आती हैं। हमने आगरा ने जो 9 MLA बीजेपी के दिए हैं, उनका पहला कार्य आगरा के हित को देखना है, ना कि वो आपस में जो उनके मतभेद हैं उनको दरकिनार करते हुए वो एकजुट हों और एक तरफ साथ मिलकर एक जगह पे जाएं। पहले वो मुद्दे को पूरी तरह सही तरीके से समझें कि क्या मुद्दा है, ज़मीनी क्या प्रॉब्लम है। सिर्फ स्टेटमेंट देने और स्टेटमेंट देने के बाद कार्रवाई करने से ही काम नहीं चलेगा। अनिल जी, इसमें एक बड़ी चीज़ ये आई थी कि एयरपोर्ट को लेकर के अखिलेश सरकार के समय एक बड़ा विवाद रहा। कभी फिरोजाबाद चला गया, कभी जेवर चला गया, कभी आगरा रह गया, कभी कहीं और चला गया। और एयरपोर्ट को लेकर के एक बड़ी राजनीति होती रही है। महेश शर्मा जी जो ही पर्यटन मंत्री बने तो एयरपोर्ट जेवर की तरफ चला गया। क्या राजनीतिक लोगों की गहमा गहमी में ये पूरा मुद्दा उलझ नहीं गया है? ये बिल्कुल उलझ गया है और जो अभी के हालात हैं, जिस हिसाब से आगरा के बीजेपी बिहेव कर रही है, उससे और उलझ गया है। मेरा मानना ये है कि जितने भी आगरा के MLA हैं वो सिर्फ एक ही तरफ जाते, वो लखनऊ जाते और लखनऊ में जाके चीफ मिनिस्टर से बात करते। डॉक्टर महेश शर्मा वो लखनऊ गए, उन्होंने चीफ मिनिस्टर के साथ बात की और उनका प्रोजेक्ट क्लियर हो गया है। अगर जेवर क्लियर हो जाता है तो आगरा जो सिविल टर्मिनल है उसकी कोई वैल्यू इसलिए नहीं रहेगी कि 150 किलोमीटर का एक तो वो है, और दूसरा ये है कि अगर 1.5 घंटे या 2 घंटे की दूरी पे एक ऑलरेडी एयरपोर्ट है तो दूसरे नहीं आएगी। जैसे ही अगर आगरा में पहले ये सिविल एनक्लेव बन जाता है तो उसी प्रकार जेवर की भी कोई वैल्यू नहीं रहेगी, क्योंकि आगरा के अंदर जो लैंडिंग रेट्स हैं, फ्यूलिंग चार्जेस हैं, वो सस्ते हैं और टूरिस्ट यहाँ सीधा आना चाहेगा, ना कि अनिल जी, एक नई चीज़ ये है कि टूरिज्म और आगरा को लुभाने के लिए चार्टेड प्लान जरूर उतारे गए, लेकिन उनकी दूरी जयपुर आगरा रहेगी, जिससे कोई लाभ आगरा को बड़ा नहीं मिलना है। इसमें एक बड़ा पहल होनी चाहिए, जो इंटरनेशनल फ्लाइट्स हैं वो आगरा में उतारी जाएं। इसके बारे में क्या मानना है आपका? देखिए, आज से 2-3 साल पहले एक UK की कंपनी थी जो रेगुलरली चार्टर्ड फ्लाइट लेके आती थी। 200 से 250 पैसेंजर्स उसमें आया करते थे और वो आगरा में उतरते थे। फिर वो किसी कारणवश उसको शिफ्ट कर दिया गया दिल्ली और अल्टीमेटली वो कंपनी हो गई फेल। अगर आप चार्टर्ड की बात कर रहे हैं, जेट एयरवेज 1 अप्रैल से 8 अप्रैल तक रोज़ चार्टर्ड फ्लाइट उनके आगरा में लैंड कर रहे हैं। हमारी जो लड़ाई है आगरा की वो 2 जगह पर है। एक तो ये है कि हमको फ़्लाइट्स चाहिए, हमको ये शॉर्ट फ्लाइट्स नहीं चाहिए, चाहे दिल्ली जाना है या जयपुर जाना। हमको बिल्कुल वही में जो बड़ी फ्लाइट चाहिए उसके लिए क्या करना चाहिए सरकारों को, क्या डायरेक्शन होना चाहिए और क्या नेताओं में वो सूझबूझ है या नहीं? मैं यही कहूँगा कि जो लोग अभी हाल फिलहाल में दिल्ली गए थे मिलने के लिए, जो नेता आगरा के दिल्ली गए थे, उन नेताओं को दिल्ली जाके जयंत सिन्हा के साथ ये वार्ता करनी चाहिए थी कि फ़्लाइट्स हम कितनी ज़्यादा से ज़्यादा ले सकें, ना कि जो एयरपोर्ट का मसला है उसको उलझाना चाहिए था। नहीं, सिविल एयरपोर्ट को अगर हम आगरा में डेवलप करें तो ऐसी कौन सी प्लानिंग है जिससे कि आगरा को, टूरिज्म को, आगरा को एक बड़ा विकास हो और आगरा को एक बड़ा व्यापार मिले?
नहीं, इसकी प्लानिंग तो यही है कि हमको सेक्टर सेलेक्ट करना पड़ेगा कि हमको कहाँ की फ़्लाइट चाहिए, और उसके अंदर पॉलिटिशियन के साथ साथ जो सामाजिक संस्थाएं हैं और जो बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन है, उनको बहुत बड़ा रोल प्ले करना पड़ेगा। उनको एयरलाइंस के पास जाके ये अश्योरेंस देना पड़ेगा कि हम पैसेंजर्स यहाँ पर दिलाएंगे, और इसमें टूरिज़्म इंडस्ट्री बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकती है कि अगर एयरलाइन को वो एश्योर कर दें, और करते भी हैं वो लोग, लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि 2 महीने फ़्लाइट चलने के बाद अचानक फ़्लाइट बंद कर दी जाती है। ये जो एक अनिल जी, क्या है माना कि पूरा दिल्ली और एक बड़ी लॉबी है टूरिज्म की जो नहीं चाहती है कि आगरा में टूरिज्म फंड पे एक टूरिस्ट व्यापार के रूप में आगरा एक हब बने। क्या यही नहीं है, क्योंकि एक कंटिन्यू एक प्लानिंग होती है और प्लानिंग बंद हो जाती है बीच में, उसके मायने क्या माने जाए? मेरा मानना ये है कि अगर हम सुधरेंगे और हम इंटरेस्टेड हैं कि ये काम होना चाहिए तो काम होगा। मेरा जो पिछले 1-1.5 साल का जो मैं ये मूवमेंट चला रहा हूँ, उसका एक्सपीरियंस ये रहा है कि टूरिज़्म इंडस्ट्री इस मुद्दे पे बड़ी शांत है, वो सपोर्ट करने के लिए आगे नहीं आती है। बहुत सारे चीज़ों पे मेरी टूरिज़्म इंडस्ट्रीज़ के साथ बात हुई है, एक हद तक एक जगह तक वो साथ देते हैं, लेकिन जब बात सरकार से कन्फ्रंटेशन की आती है, सरकार से जोर से बात करने की बात आती है, तो वो लोग पीछे हट जाते हैं। शायद उनका अपना कोई कंपल्शन है। कुल मिलाकर के ये माना जाए कि टूरिज्म जो टूरिस्ट और होटल बजट से जुड़े हुए हैं, होटल व्यवसाय से जुड़े हैं, टूरिज्म से जुड़े हैं, वो लोग नहीं चाहते हैं कि इस मुद्दे को जोरदारी से उठाया जा सके, और यही कारण है कि लोगों की इच्छा शक्ति कम है। देखिए, टूरिज़्म इंडस्ट्री की सिचुएशन हाँ और ना में है। हाँ तो ये है कि वो चाहते सारा कुछ है, ना में ये है कि वो कोई कार्य नहीं करना चाहते, लेकिन जब मौका उनको मिलता है, उनके हिसाब से मौका मिलता है, वो कर लेते हैं। लेकिन एक कंटिन्यूस लड़ाई जो करनी चाहिए और जोरदारी से करनी चाहिए, वो उसमें नहीं है। वो टूरिज़्म इंडस्ट्री क्यों, आगरा की और भी इंडस्ट्री है, जूता इंडस्ट्री। इसका मानना क्या माना है कि आगरा से सिविल एयरपोर्ट नहीं मिल पाएगा, ये कंफर्म हो गया है लगभग? नहीं, आगरा में सिविल एनक्लेव तो मिलेगा, क्योंकि 2014 में एक MOU साइंड है भारत सरकार का और उत्तर प्रदेश सरकार का। अगर योगी सरकार उस MOU को ऑनर नहीं करती है तो ये सबसे बड़ी विडम्बना होगी और सबसे बड़ी शर्मनाक बात होगी कि 9 BJP के MLA होने के बाद भी हम इस MOU को इम्प्लीमेंट नहीं करा पाए। और दूसरी बात यह है कि मोदी जी ने 2013 में ऑलरेडी कह चुके हैं कि यहाँ पे इंटरनेशनल एयरपोर्ट होना चाहिए। तो मेरा मानना ये है कि CM योगी अगर ये कहते हैं कि PM मोदी ने उनको चीफ मिनिस्टर बनाया है, तो ये योगी जी की सबसे बड़ी प्रायोरिटी होनी चाहिए कि जो मोदी जी ने कहा है आगरा के लिए, उसको वो पूरा करें। अनिल शर्मा जी का कहना भले ही मान ले, लेकिन फिर मामला राजनीतिक गलियारों में चला गया, वोटों के पास चला गया, नेताओं के पास चला गया। सिविल एयरपोर्ट आगरा में बनेगा, कब बनेगा, ये अभी भविष्य के गर्भ में। अदर शर्मा, कैमरा पर्सन